नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हर्षकालीन भारत भाग 2, जिसमें हम हर्ष के समय दो सभाएं या सम्मेलन हुए थे, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे कन्नौज सभा या कन्नौज धर्म सम्मेलन। आपको पता है कि गुप्त काल के बाद वर्धन वंश की स्थापना या पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई और पुष्यभूति वंश के संस्थापक राजा पुष्यभूति थे। और हमें कुछ नाम मिलते हैं आरंभिक वर्धन वंश के, जैसे नरवर्मन के बाद में राज्यवर्धन प्रथम, और राज्यवर्धन प्रथम के बाद में आदित्यवर्धन, और आदित्यवर्धन के बाद चौथा शासक जिनका वर्णन हमें स्पष्ट मिलता है वो है प्रभाकर वर्धन। यानी आरंभिक 3 राजाओं के बारे में जानकारी इतनी नहीं है। तो प्रभाकर वर्धन से इसकी वर्धन वंश की जानकारी आरंभ होती है। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र? 2 पुत्र और 1 पुत्री। राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन, और पुत्री थी राज्यश्री। ये हम पहले थोड़ा संक्षेप में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर आपको ये स्पष्ट करने के लिए ऐसा बताया, ठीक है। और गुप्त वंश के ये सामंत थे लोग। चलिए, हर्ष के समय एक कन्नौज सभा, जिसे धर्म सम्मेलन भी कहा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और परीक्षा चाहे वो RAS हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कई बार सवाल पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं। कन्नौज सभा या कन्नौज धर्म सम्मेलन या कन्नौज सम्मेलन आयोजन कौन से वंश के समय हुआ या कौन से शासक के समय हुआ? वर्धन वंश के समय। वर्धन वंश को क्या कहा जाता है? पुष्यभूति वंश। उस समय शासक कौन था? हर्षवर्धन। सभा का आयोजन कब हुआ? 643 ईस्वी में, ठीक है। कन्नौज सभा का उद्देश्य क्या था? देश में बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए और वह अहिंसा की उपस्थिति का लाभ उठाना। यानी इस सभा में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों को और विद्वानों को बुलाया गया था। सभा में कौन कौन सम्मिलित हुए? सभी धर्मों के धर्माचार्य या विद्वान, जिसमें थोड़ा सा देखें तो 3000 महायान और हीनयान के बौद्ध भिक्षु, 3000 ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए, 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध विद्वान भी सम्मिलित हुए, और 20 राज्यों के राजा और सामंत इसमें सम्मिलित हुए। राजा हर्ष ने गंगा के तट पर एक विशाल विहार इसी कन्नौज की सभा के आयोजन के लिए ही बनाया था। सभापति किसको नियुक्त किया गया? वेनसांग को। आपको पता है चीनी यात्री था वेनसांग, और हर्षवर्धन के समय भारत आया। कन्नौज सभा कितने दिन तक चली? 23 दिन। याद रखना, ये सवाल यहाँ भी प्रत्येक पॉइंट का सवाल है। तो कन्नौज सभा कितने दिन चली? 23 दिन। सर्वाधिक प्रचार या चर्चा कौन से संप्रदाय पर हुई? महायान संप्रदाय पर हुई। और इसी को
हर्ष ने ज़्यादा महत्व दिया। क्यों? क्योंकि ह्वेनसांग भी इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था और ज़्यादा इसी के पक्ष में था। तो कन्नौज सम्मेलन के बारे में ये छोटी मोटी जानकारी थी। अब यह सम्मेलन के जो कार्यक्रम हुए वो क्या, वो ध्यान रखना। पहला, राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति बनाई गई, ठीक है, यानी राजा हर्ष के बराबर, और 100 फीट ऊंचे एक स्तंभ पर इसको रखा गया। फिर उस 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर तो वो मूर्ति रखी गई थी। फिर उसी प्रकार एक बुद्ध की छोटी मूर्ति कितने फुट की, 3 फुट ऊंची मूर्ति, वो रोज जब जुलूस निकाला जाता था उसमें मूर्ति लेकर के चलना पड़ता था। जुलूस में कौन सम्मिलित होते थे? वही 20 राजा सामंत और 300 हाथी। और जो सत्र होता था वो स्वयं राजा उठाता था, यानी बुद्ध के ऊपर सत्र, बुद्ध की जो मूर्ति थी उसके ऊपर जो सत्र लेकर के चलना होता था वो राजा हर्ष लेके चलता था। राजा हर्ष चारों ओर मोती और सुनहरी फूल और अन्य कीमती चीज़ें बिखेरते थे। हर्ष स्वयं बुद्ध की मूर्ति को धोते और कंधों पर उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक गए, यानी जो स्तंभ है वहाँ बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है वहाँ, फिर वहाँ जाकर के स्तंभ के पास पहुंचकर हीरों से जड़े हुए हजारों रेशमी वस्त्र अर्पित करते हैं। हर्ष के संरक्षण और प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। फिर इसमें यानी इस कन्नौज में, वास्तव में कन्नौज क्या था, एक धर्म सम्मेलन था। सभी धर्मों के धर्माचार्य थे, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है। तो धार्मिक वाद विवाद आरंभ किया गया। ह्वेनसांग ने महायान संप्रदाय के गुणों की समीक्षा की। उन्होंने महायान संप्रदाय पर बोलना आरंभ किया और 18 दिनों तक महायान की श्रेष्ठता पर भाषण देते रहे। और ह्वेनसांग ने उपस्थित जनों को अपना प्रतिवाद करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो महायान की श्रेष्ठता पर भाषण दिया है, आप अपने धर्म या संप्रदाय पर भाषण देकर मुझे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन किसी ने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया। इस प्रकार से ये क्यों नहीं किया, इसके भी कई बुक्स में वर्णन मिलता है कि हर्ष ने कहा था कि जो भी ह्वेनसांग का प्रतिवाद करने की कोशिश करेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। तो इस डर से भी अन्य संप्रदाय के लोगों ने प्रतिवाद करने की चुनौती नहीं दी, यानी ह्वेनसांग को कोई प्रतिवाद नहीं मिला, यानी उनके सामने खड़ा होकर के कोई भी उसका विरोध नहीं किया। ह्वेनसांग ने धार्मिक प्रतिस्पर्धियों ने उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा, ऐसा मिलता है कई किताबों में। जब हर्ष को पता चला तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई कृत्य करेगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। इससे भी वहाँ के धार्मिक लोग डर गए थे, यानी विभिन्न अन्य संप्रदाय के लोग डर गए थे। और अंत में जब कन्नौज धर्म सम्मेलन समाप्त हुआ तो महायान की श्रेष्ठता के साथ ये सम्मेलन समाप्त हो गया। इस प्रकार से इन सवालों में देखा जाए तो पहले वापस आप देखते हैं कि कन्नौज सभा कब आयोजित हुई, 643 में। हर्षवर्धन के समय उद्देश्य क्या था, देश में बौद्ध धर्म को विकसित करना और ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना। 3000 महायान हीनयान बौद्ध भिक्षु सम्मिलित हुए और 3000 ब्राह्मण और 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान, 20 राजा और सामंत। आयोजन कितने दिन का था? 23 दिन का। सर्वाधिक प्रचार और चर्चा किस पर हुई? महायान पर, ठीक है। फिर क्या करते थे कि बुद्ध की एक प्रतिमा थी राजा के बराबर, सोने की बनी हुई और 100 फीट ऊंचे स्तंभ पर रखी गई थी। एक छोटी मूर्ति थी 3 फीट की और रोज जुलूस में ले जाते थे। जुलूस में 20 राजा और 300 हाथी सम्मिलित होते थे। सत्र कौन उठाता था? राजा हर्ष। फिर क्या करते थे वो? मोती, सुनहरे फूल और चीज़ें बिखेरता।
हर्ष स्वयं बुद्ध की मूर्ति को धोते, कंधों पर उठाते, पश्चिमी स्तंभ तक जाते। फिर स्तंभ के पास हीरो मोती से जड़े हजारों रेशमी वस्त्र दान देते। और इनसे क्या हुआ, ये महान बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन लिखिए, बड़ा लघुतरात्मक क्वेश्चन लिखूंगा। कन्नौज सभा के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, नेक्स्ट, हर्षकालीन कन्नौज सभा का आयोजन कब हुआ? नेक्स्ट, कन्नौज सभा के आयोजन का उद्देश्य क्या था? कन्नौज सभा के आयोजन का उद्देश्य क्या था? कन्नौज की सभा में कौन कौन सम्मिलित हुए? नेक्स्ट, कन्नौज सम्मेलन के आयोजन की अवधि बताइए। कन्नौज सम्मेलन के कार्यक्रम क्या क्या थे? कन्नौज सम्मेलन के कार्यक्रम क्या क्या थे? कन्नौज धर्म सम्मेलन के समाप्ति के बाद में कौन से संप्रदाय की श्रेष्ठता सिद्ध की गई? और कहा जाता है, देखिए दोस्तों, और कि कन्नौज धर्म सम्मेलन की जो समाप्ति हुई वो बहुत बुरी हुई। कहा जाता है कि उस सम्मेलन के दौरान वहाँ आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। और कहा जाता है कि हर्ष ने कुछ ब्राह्मणों को दंडित भी किया था, ऐसा सुना जाता है। इतिहास में कुछ जगह लिखा हुआ है, लेकिन सही कितना है या नहीं है इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम प्रयाग सभा, मोक्ष परिषद, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कन्नौज सभा भी और प्रयाग सभा भी। ये आगे वाला प्रयाग सभा जो टॉपिक लाऊंगा, उसके बाद में कन्नौज सभा और प्रयाग सभा दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।